पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अपनी रैली में हुई फायरिंग में घायल हो गए हैं। इमरान खान के घायल होने की खबर आ रही है। इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से ही लगातार सरकार के साथ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले दिनों सेना के उच्च अधिकारियों को लेकर भी उनकी तरफ से बयानबाजी की गई थी। इसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी। फायरिंग में 5 लोग घायल होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गुजरावाला में हुए हमले में घायल हुए हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनके दाएं पैर पर पट्टी बंधी देखी गई है। एक एसयूवी पर ले जाया जा रहा था। उन्हें गोलीबारी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बारिश भले ही नहीं हो रही हो, लेकिन दक्षिण के राज्यों में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन के चलते दक्षिणी हिस्से में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करके बताया है कि आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहने वाला है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में 3 से 7 नवंबर के बीच मध्यम से भारी बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। तमिलनाडु और दक्षिणी केरल के हिस्सों में 3 और 4 को बहुत भारी बारिश होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार पीओके को लेकर पाकिस्तान को चेताया है। शौर्य दिवस के मौके पर उन्होंने कहा था कि जब तक गिलगित बाल्टिस्तान तक विकास नहीं पहुंचता, कश्मीर का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान पीओके के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। अब कि जब हिमाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह रैली करने पहुंचे तो जनसभा में पहुंचे लोग ही पीओके मांगने लग गए। इस पर हंसते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि धैर्य रखिए। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप है। अब इस मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की शिकायत की थी। इसी के बाद एमएचए ने रिपोर्ट तलब की है। ईडी ने गृह मंत्रालय को अपनी शिकायत में कहा है कि सत्येंद्र जैन की जेल के अधिकारियों से मिलीभगत है और उन्हें तमाम रियायत दी जा रही है। ईडी ने अदालत को इस मामले में एक हलफनामा भी सौंपा है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में सिर, पैर और पीठ की मालिश सहित सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए उस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग का शुक्रवार की बीजेपी सरकार के दबाव के बाद भी गुजरात में चुनाव का ऐलान किया गया है। आयोग को यह बताना चाहिए कि हिमाचल और गुजरात के नतीजे एक दिन तो वोटिंग एक दिन क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल चुनाव में पहली बार हुआ कि तारीख का ऐलान 14 अक्टूबर को हुआ और आचार संहिता 17 से लागू हुई, क्योंकि उसके पहले पीएम का कार्यक्रम था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।